उनको वोट देती नहीं, उनको बाहर रखती है, तो वो कुर्सी ग्रहण होते हैं। धन्यवाद। कल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला नीट की परीक्षा के बारे में हुआ है, जिसको लेकर के विपक्षी लोगों ने देश में हंगामा मचा रखा था। आज पार्टी की ओर से देश के सामने कुछ सच्चाई को रखना है और विपक्ष से कुछ सवाल भी पूछने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा, मैं पढ़ रहा हूं, एट द प्रेजेंट स्टेज देयर इज एब्सेंस ऑफ मटेरियल ऑन रिकॉर्ड sufficient to lead to the conclusion that results of the examination stands vitiated or there was a systematic breach in the sanctity of the examination. इसका क्या मतलब हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि कोई सिस्टमैटिक लीक नहीं था और एग्जामिनेशन की सैंक्टिटी, एग्जामिनेशन की ईमानदारी, एग्जामिनेशन का जो पूरी पवित्रता होती है वो डिस्टर्ब नहीं हुई थी। और ये सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामले के 4 दिन तक सुनवाई के बाद कहा। देश के सामने कुछ तथ्यों को रखना जरूरी है। लगभग 23.5 लाख बच्चों ने नीट की परीक्षा में आवेदन दिया था और बैठे थे। 23.5 lakh students took part in the NEET examination of 2024. ये एग्जामिनेशन 571 सिटीज में 4,750 सेंटर्स पे हुआ था। This examination was conducted in about 571 cities at 4,750 centers. खुद सरकार की ओर से सीबीआई इंक्वायरी दे दी गई थी। सीबीआई की ओर से आरंभिक अपने इन्वेस्टिगेशन में बताया गया कि हजारीबाग और पटना और एक आध जगह और मिलाकर करके 155 कैंडिडेट के बारे में शिकायत आई है और 155 उम्मीदवारों का कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया है। और जो इन सभी 155 कैंडिडेट्स के मार्क्स की तुलना की गई तो सिर्फ एक को 570 मार्क्स आया था, जो रिस्पेक्टेबल मार्क है। सुप्रीम कोर्ट ने 22, 23 और 24 के एग्जामिनेशन के सारे रिजल्ट्स को एग्जामिन भी किया और ये पाया कि कोई इसमें एनोमली एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं पाई गई। जो पहले के रिजल्ट होते थे उसी के अनुसार ये भी रिजल्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई आवश्यकता नहीं है दोबारा परीक्षा कराने की, क्योंकि इसके कारण बहुत केओस होगा, बच्चों का सेशन गड़बड़ होगा। जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी है उनका भविष्य अंधकार में जाएगा। जो SC, ST, OBC के रिजर्वेशन के बच्चे हैं उनको परेशानी होगी। इसलिए कोर्ट ने कहा कि हम इस पूरे परीक्षा को कैंसिल नहीं करेंगे और उन्होंने सरकार की बात को मान लिया और कहा कि आप काउंसलिंग करिए। आई रिपीट, द सुप्रीम कोर्ट फाउंड no material irregularity to order the cancellation of the entire examination. 23.5 lakh students were there, nearly 571 cities and 4,750 centers. तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई है ना। अब हम कुछ बड़ा सवाल उठाना चाहते हैं। इस पूरे मामले में सीबीआई इंक्वायरी किसने ऑर्डर की? भारत सरकार ने की।
ईमानदारी से जांच हो रही है, किसके प्रयास से हो रही है? भारत सरकार के प्रयास से हो रही है और सीबीआई ईमानदारी से जांच कर रही है। लोग पकड़े जा रहे हैं। 155 उम्मीदवार जिनके बारे में शिकायत आई, उनकी उम्मीदवारी कैंसिल कर दी गई है और उनको दोबारा परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा, इसकी भी तैयारी चल रही है। तो इतनी ईमानदारी से जब काम हुआ है तो राहुल गांधी ये क्या चिल्ला रहे थे? जो बार बार फ्रॉड और क्या क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, तो क्या भारत के परीक्षा की सैंक्टिटी को आप भारत ही नहीं दुनिया में बदनाम करना चाहते हैं? क्योंकि भारत की एग्जामिनेशन सिस्टम अपने बच्चों के लिए ठीक से परीक्षा नहीं करा सकती है। कांग्रेस के रिजीम में कितनी बार पेपर लीक हुआ? कभी इस तरह की कार्रवाई हुई थी क्या? अखिलेश यादव के समय में कितनी बड़ी संख्या में पेपर लीक यूपी में हुआ था। अब तो यूपी में गैंगस्टर एक्ट भी लगाने की बात हो रही है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत सरकार के ही प्रयास से पेपर लीक के खिलाफ एक बड़ा कानून बना या नहीं बना है, जिसके अंतर्गत कार्रवाई हो रही है और आगे भी कार्रवाई होगी। तो क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? In the wake of the conclusive finding of the Supreme Court, there is no material irregularity warranting a cancellation of the examination. It is confined to only 2 centers in Patna and one outside. Patna means Hazaribagh and Patna. Will you apologize? राहुल गांधी देश के बच्चों को, भारत की साख को क्यों बदनाम करते हैं? बार बार होमवर्क करते नहीं, चीजों को समझने की कोशिश करते नहीं, किसी ने चिट दे दिया और लगते हैं भारत की छवि को खराब करने। ये ठीक नहीं है। पार्टी की ओर से हम बहुत भर्त्सना करते हैं विपक्ष के रवैये की और विशेष रूप से राहुल गांधी के रवैये की, कि जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 1-1.5 महीने में देश में परीक्षा के खिलाफ अविश्वास का माहौल बनाया। वो राजनीति करें लेकिन देश को कमजोर न करें और इस तरह के गैर जिम्मेदार ना वक्तव्य देकर राहुल गांधी ने सदन के अंदर और सदन के बाहर नहीं भारत की छवि खराब की, बल्कि भारत की परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ अविश्वास बनाने का काम किया, जो बहुत ही गलत है। मैं बहुत इनकी भर्त्सना करता हूं और ये बहुत संतोष की बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी है और काउंसलिंग शुरू होगी और बच्चों का भविष्य ठीक हो गया। धन्यवाद। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? जब राहुल गांधी क्वेश्चन आवर में उनको बोलने का मौका दिया गया और वो कह रहे थे, उन्होंने कहा कि परीक्षा सिस्टम बकवास है और उस तरह से आपत्ति भी जताई धर्मेंद्र प्रधान जी, आप कैसा कह सकते हैं? तो उनको अपनी भाषाई मर्यादाओं पर ध्यान रखना चाहिए। जब संसद में खास तौर पर बोलते हैं, कैसे बोल सकते हैं ये बात? राहुल गांधी कभी शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखते हैं क्या? याद है ना, मनमोहन सिंह की सरकार में एक ऑर्डिनेंस को उन्होंने पब्लिकली फाड़ा था और कहा था इट इज नॉनसेंस। मैं यही कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद क्या राहुल गांधी अपने अंतरात्मा की आवाज सुनकर अब वो विपक्ष के नेता हो गए हैं, कुछ जिम्मेवारी का परिचय देंगे क्या? ये हम उम्मीद करेंगे। जो उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, मैं उसका प्रयोग नहीं कर सकता। वो सदन की गरिमा के खिलाफ है और विपक्ष के नेता की गरिमा के भी खिलाफ है। सर, कल बजट